अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मियाँ सलीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं लाहौर प्लस टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सईद मलिक साहब, जो चेयरमैन हैं यूसी 153 अंगूरी बाग से। आए इनसे बात करते हैं। और इससे पहले हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं जो अपने इलाके में हर दिल अजीज़ शख्सियत के मालिक हैं, जनाब मियाँ जवेद इकबाल आसम साहब। ये कोऑर्डिनेटर हैं अलहाज शेख रुहेल असगर साहब के यूसी 143 के। आज हम इन दोनों दोस्तों से बात करेंगे। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियां साहब बहुत शुक्रिया जी आपका कि आपने जो है ना वो मीडिया पे आके हमें अपना मौक़िफ़ बयान करने की जिसारत बख्शी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप चेयरमैन हैं साहब का। जी। और आपका 4-5 साल का दौर था, लेकिन आपको सिर्फ 2.5 साल ही मिल सके हैं। जी। तो आप बताएंगे ज़रा, इन 2.5 सालों के दौरान आपने आवाम के लिए क्या किया है और क्या कर सकते थे आप? जी मियां साहब, बिल्कुल हमारा जो टर्नओवर था वो 31 दिसंबर 2021 तक था, जो कि मौजूदा हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पे जो है ना हमें गैर फाल कर दिया, जिसका केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। पहले तो मेरी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इसको फौरी तौर पर जो है ना इसकी सुनवाई हो और हमें जो है ना 58,000 बलदियाती नुमाइंदों को जो है ना उनका हक़ मिलना चाहिए, सबसे पहले। दूसरा आपका सवाल था कि हमने 2.5 साल अपने टर्नओवर में क्या किया। मियाँ साहब, आप हमें खिदमत का मौका दें, मैं आपको अपनी यूनियन कौंसिल का जो है ना विज़िट करवाता हूँ। मेरी यूनियन कौंसिल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 ट्यूबवेल जो है ना वो लोगों की आवाम की सहूलत के लिए 4 फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाए। सुई गैस का मुस्लिम कॉलोनी और 100 वाड़ी का एक दरीना इशू था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2300 फुट जो है ना 4 इंच की लाइन डलवा के, अंगूरी स्कीम नंबर 1 का इशू था, सुकनैर का इशू था, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने रिज़ॉल्व करवाया। हर गली हर मोहल्ला वहाँ पे जो है ना हमारी नाम की नेम प्लेट्स लगी हुई हैं, जो मुंह बोलता सबूत है कि हमने अपने 2.5 साल दौर में अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे किसी गली में सीवरेज, किसी गली में वाटर सप्लाई, किसी गली में सुई गैस, कहीं पे ट्यूबवेल, अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर गली हर मोहल्ले में काम करवाया। और लोगों की रसाई चूँकि बलदियाती नुमाइंदों तक ईजी होती है, हम अपनी जो है ना इलाके की खिदमत के लिए 24 घंटे अवाम में मौजूद रहे। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अख्तियार नहीं हम, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस वक्त हमें जो है ना इख्तियार कर दिया, इख्तियार किया हुआ, लेकिन आज भी बेशुमार मसाइल सीवरेज के, वाटर सप्लाई के, लाइट्स के हमने जो है ना वो अपनी आवाम के लिए कर रहे हैं। मेरी यूनियन कौंसिल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 19 ट्रांसफार्मर एडिशनल जो है ना आवाम की खिदमत के लिए लगवाए हैं, जो हमारे पिछले 2-3 साल से जो है ना लोगों की जो तसलसल था लाइट ख़राब होने का, ट्रांसफार्मर ओवरलोड होने का, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिज़ॉल्व करवाया है। अच्छा मलिक साहब, आपने क्या बताया मुझे कि 4 ट्यूबवेल लगा दिए, इतना काम माशाल्लाह आपने किया है, लेकिन मेरे इल्म में तो ये था कि चेयरमैन के पास ना तो कोई फ़ंड था और ना ही उसकी इतनी रसाई थी कि वो इतना काम करवा सके। फिर आपने किस सोर्सेज से इतना काम करवा लिया? जी, मैं मियाँ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक अदना सा वर्कर हूँ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुझे नायब सदर लाहौर की ज़िम्मेदारी सौंप रखी है। मेरा अलहाज शेख रुहेल असगर साहब के साथ भाइयों जैसा तल्लक है। खुरम रुहेल असगर साहब जो सदर यूथ विंग हैं, उनके साथ भाइयों जैसा तल्लक है। मेरे मौजूदा MNA अली परवेज़ मलिक साहब हैं, उनके साथ भाइयों जैसा तल्लक है। हमने अपनी क़यादत, फ़ंड हमने MNA और MPA का ही लगवाया, लेकिन चूँकि उसकी नुमाइंदगी करते हुए अपनी यूनियन कौंसिल की अपने हकीकी मसाइल अपनी क़यादत को आगाह किए और उन्होंने हम पे भरपूर एतमाद करते हुए 24 घंटे हमारी जो है ना वो खिदमत के लिए वो मौजूद रहे। हम शामिल करेंगे गुफ्तगू में जनाब मियाँ जवेद साहब को भी। इनसे पूछते हैं कि इनका ये मौजूदा दौर जो कोऑर्डिनेटर हैं अलहाज शेख रुहेल असगर साहब के, ये अब अपनी आवाम के लिए क्या कर पाए हैं इस दौर में? शुक्रिया मियाँ साहब। सबसे पहले तो मैं लाहौर प्लस न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरे पास आए, हमारे ख़यालात जो हमने काम किया है उसके बारे में। मैं पिछले 7-8 साल से अलहाज शेख रुहेल असगर मेरे कायद हैं, खुरम रुहेल असगर साहब सदर यूथ विंग लाहौर है, उनकी ज़ेर क़यादत काम कर रहा हूँ और मैंने अपने इलाके में माशाल्लाह बहुत तरक्याती काम कर ट्यूबवेल भी है और फिल्ट्रेशन प्लांट है, गलियाँ PCC हैं, ट्रांसफार्मर हैं
और बहुत सारे काम है जो मैंने तरक्याती काम उनकी क़यादत में करवाए हैं। तो आइंदा के लिए आपका क्या प्रोग्राम है? अब ये बल्दियाती इलेक्शन करीब है और ख़बरें में है कि वो बस आने वाला है, कुछ हल्का बंदियों पे काम भी हो चुका है, तकरीबन 50% काम हो चुका है। तो आपकी कैसी तैयारी चल रही है? मैंने सुना आप आइंदा आने वाले चेयरमैन के उम्मीदवार भी हैं। इंशाल्लाह जी, अगर क़यादत ने मौका दिया तो ज़रूर इलेक्शन लड़ेंगे। मेहनत की हुई है, कायदीन ने बड़ा साथ दिया हमारा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने कायद मोहतरम जनाब अलहाज शेख रुहैल असगर साहब का, खुरम रुहैल असगर साहब का, कि उन्होंने मुझ पर इत्माद करके इतने फ़ंड्स मेरे इलाके में लगवाए हैं। तो मेरी तैयारी तो हमारी सदा ही रहती है जी, हम तो फील्ड में रहते हैं, अभी मेन पे बैठे हैं, जो दोस्त आते हैं सबके साथ चलते हैं, उनके काम करते हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे। अच्छा, ये आपकी UC 143 है, इसमें आपने बहुत काम भी करवाए और अलहाज शेख रुहैल असगर साहब ने बहुत काम किया इसके इलाके के ऊपर। तो अभी जो हालिया बारिश हुई थी कल परसों, मुझे अभी मैं आ रहा था तो मुझे दोस्तों ने बताया कि इधर वो आगे एक ग्राउंड है, उधर 5 फुट पानी जमा हो गया था, 5-5 फुट तक, और गलियों में भी 2-2, 3-3 फुट पानी जमा था। मुझे तस्वीरें भी व्हाट्सएप की हैं। तो क्या मसला है, ये सीवरेज का निज़ाम क्यों नहीं आप बेहतर कर पा रहे? बारिशें इतनी शदीद हुई हैं, आपने देखा होगा पूरे पाकिस्तान में तमाम सीवरेज निज़ाम फ़लाप हो चुका है। इस जो ये गवर्नमेंट आई है 2 साल में इन्होंने काम ही नहीं किया। अगर ये सीवरेज की सफाई हो जाती तो ये पानी इतना गलियों में कभी खड़ा ना होता। इनकी नाअहली ये कि इन्होंने काम ना किया, काम ना करने की वजह से पानी खड़ा हुआ। लेकिन हमने कोशिश की है, हमारे जो गैर फ़ाल बल्दियाती नुमाइंदे हैं उन्होंने बड़ी मेहनत किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करके अपने अपने इलाके से पानी लेकर आया। उनके यूसीज हैं और जो मेन गवर्नमेंट काम कर रही है उनको पता होगा उन्होंने क्या किया। लेकिन हमने अपने इलाके में काम करके जहाँ कहीं पानी खड़ा था हमने उसको सफाई करवाई है वहाँ। जी मलिक साहब, आप फिर एक बार आपसे पूछते हैं जी, अगर आपने बहुत अच्छे काम किए हैं ये 2.5 साल के दौर में, अगर आपको 1.5 साल और मिल जाता तो आवाम के लिए क्या एक ऐसा काम था जो आप समझते हैं कि मैं ये काम कर लेता तो आप सेटिस्फाई थे आइंदा आने वाले इलेक्शन के लिए, क्या आवाम आपको फिर वोट दे? बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। मियाँ साहब, गुजारिश ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़मीर आज भी मुतमिन है। आज अभी आप जो मियाँ साहब से सवाल कर रहे थे ना पानी के हवाले से या सीवरेज निज़ाम के हवाले से, अगर बल्दियाती नुमाइंदे फ़ाल होते तो कतन ये हालात लाहौर के ना होते। जो लाहौर में कोई शक नहीं इसमें कि ये बारिशें ज़्यादा हुई हैं, लेकिन हम अपने दौर में चूँकि डिसिल्टिंग करवाते रहते थे, सीवरेज को क्लियर करवाते रहते थे और पानी का 10-15-20 मिनट में पानी जो है ना वो ड्रेन में चला जाता था। अब हालात ये हैं कि पिछले 2-2.25 साल में इन्होंने एक ईंट तक नहीं लगाई, कोई पैच वर्क का काम नहीं है, कोई किसी गली मोहल्ले में काम नहीं है। अभी हमारे जो फंड थे जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के थे, ये जो इनके हारे हुए नुमाइंदे हैं MNAs MPAs, उनके थ्रू चंद एक गलियों में इन्होंने जो है ना वो PCC करवाने के वाले से इन्होंने काम शुरू किया है। जो मैं समझता हूँ कि इस दौर में जो इस वक्त बारिशों की इंतहा है, बजाय इनको करवाने के इनको जो फंड है वो लगाना चाहिए डिसिल्टिंग पे, इनको लगाना चाहिए सीवरेज की सफाई पे, इनको चाहिए जहाँ पे सीवरेज के पाइप टूटे हुए हैं वहाँ पे पानी गंदा मिक्स हो रहा है वाटर सप्लाई में और लोग गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं। जितने फिल्ट्रेशन प्लांट से आलमोस्ट सारे के सारे इस वक्त गैर फ़ाल हैं, बंद पड़े हैं। उनकी कंप्लेंट्स करते रहते हैं हम कि यार इनको चलाओ। एक सहूलत आवाम को मिली हुई है साफ़ पानी की। मियाँ शहबाज शरीफ साहब का विज़न था साफ़ पानी हर बंदे तक पहुँचाने का, तो वो उन्होंने वो भी ख़त्म करके रख दिए। और मियाँ साहब अभी आप ये सवाल कर रहे थे ना 2.5 साल मिलते तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितना काम किया इससे चूँकि एक टेम्पो बन गया हुआ था, हमारा काम करवाने का एक तसलसल चल रहा था। क़यादत हम पे भरपूर एतमाद करती थी, करती है और इंशाल्लाह करती रहेगी। तो हमने अपने अपने यूनियन कौंसल्स में कम से कम एक मसाली यूनियन कौंसल्स बना देनी थी ताकि आने वाले दौर में लोग देखते कि ये यूनियन कौंसिल है जहाँ पर लोगों ने काम किया हुआ है। अच्छा, आइंदा के लिए आपका क्या प्रोग्राम है बल्दियात के हवाले से? आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? जी, मैं अभी तो जो सूरत हाल नज़र आ रही है ना, सिर्फ गवर्नमेंट जो ये जो अभी शेड्यूल ऐलान के हवाले से आप फरमा रहे थे,
जहाँ तक हमारी सोच काम कर रही है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो केस चल रहा है हमारा बल्दियात का, उस पर सिर्फ नज़र हटाने के लिए, क्योंकि सीएम साहब का चंद दिन पहले ये बयान था कि अभी 1 साल इलेक्शन नहीं हो सकते, यकदम शेड्यूल भी अनाउंस हो गया, यकदम उन्होंने हल्का बंदियों को जो है ना हतमी फरिश्तों की तरफ चले गए। ये बिल्कुल जो है ना सुप्रीम कोर्ट की आंखों में जो है ना वो धूल झोंकने के लिए इन्होंने सारा कुछ ड्रामा चल रहा है। ये इलेक्शन करवाने की पोजीशन में भी नहीं है। आज ये पंजाब में इलेक्शन करवाते हैं तो क्लीन स्वीप इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करेगी इंशाल्लाह ताला। नहीं, इलेक्शन तो सुना है कि गैर जमाती होंगे। सर सिर्फ गैर जमाती किस लिए करवाए जा रहे हैं? इसीलिए करवाए जा रहे हैं कि ताकि ये जो बल्दियाती नुमाइंदों को भेड़ बकरियों की तरह ख़रीदो फरोख्त की जा सके। मौजूदा हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है कि वो इलेक्शन करवा सके। अगर ये जमाती इलेक्शन करवाते हैं तो ये इबरतनाक जो है ना इनको शिकस्त का सामना होगा। जी जुए साहब। जी मियाँ साहब, आप बताएं कि आइंदा के लिए आपने कैसी तैयारी की है? हमारी तो, अब मैंने पहले भी आपने ये सवाल किया था, हमारी जो शेख साहब की टीम है ना जी, वो हवा का तैयार रहती है और हम अपने हलके में लोगों से मिलते रहते हैं और लोगों के मसाइल सुनते रहते हैं। जहाँ तक हमसे हो सके हम करते हैं। हमारे पास इख्तियार तो है नहीं है, अपोजिशन में है। गवर्नमेंट ने तो मेरे ख्याल नीचे एक ईंट तक अभी तक नहीं लगाई। कोई तरक्याती काम, कोई किसी को फ़ंड, कोई मसला मसाइल हल करने की कोशिश ही नहीं की उन्होंने। तो हमारी कोशिश होती है जहाँ तक हमारा थोड़ा बहुत चलता है असर हम हमारे काम करवाते रहते हैं। मतलब साहब वो एक मिसाल है ना कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। लेकिन ये सियासी लड्डू है जो एक बार खा लेता है फिर वो कहता है कि मैं बार बार खाऊं। इसकी वजह मियाँ साहब ये अपना अपना हर इंसान की अपनी सोच होती है। जैसे मैं गुजारिश कर रहा था ना कि हम तो आज भी खिदमत दर खिदमत के लिए आवाम की मौजूद रहते हैं। मेरे पास मेरा ख्याल है कि 50 के करीब मैं जो है ना अपने पहले दौर में अपने ये जो जब तक इन्होंने सस्पेंड किया उसके बाद भी अभी भी शनाख्ती कार्ड की गाड़ी जो है वो 2 दिन के लिए मैंने अपने हल्के में लगवाई हुई थी। ये हमारी कि उनके मसाइल को हल किया जाए। बल्दियात का मकसद यही है। जी हाँ, बिल्कुल। उनकी दहलीज पे उनका इंसान मिले। अभी ये जो कोरोना वाला मामला आया था, मामला चल रहे थे, लोग बेचारे बेरोज़गार इस दौर में, वैसे भी हुकूमत ने हर बंदे को बेरोज़गार करके रख दिया है और कोरोना की वजह से मज़ीद हालात ख़राब हो गए। अगर बल्दियाती नुमाइंदे फ़ाल होते तो हर जो गरीब है उसके घर तक उसको जो है ना जो भी सहूलत थी गवर्नमेंट की वो उसके घर तक पहुँचनी थी, जो नहीं पहुँच सकी बदकिस्मती से। नहीं, काफ़ी लोगों को वैसे मैंने देखा भी है, सुना भी है कि लोगों को रिलीफ दिया गया है। 12-12 हज़ार रुपया एहसास इमदाद प्रोग्राम के तहत बहुत से लोगों को मिला है। फिर राशन काफ़ी लोगों को मिला है। ये नहीं कि हुकूमत काम नहीं कर रही, हुकूमत काम भी कर रही है। लेकिन ये आपने ठीक कहा कि बल्दियाती अगर अदारे फ़ाल होते तो और ज़रा बेहतर हो जाता। ये सब ये जो 12,000 वाला मामला है ना, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। 4-4, 3-3 माह के पैसे इकट्ठे दे के 12-12 हज़ार दिया था। ये कोई एहसान नहीं किया गया किसी पे। जहाँ तक राशन का मामला है, हमारी क़यादत ने, मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने, हमारे MNA अली परवेज़ मलिक, शेख रोहिल असगर साहब, सब की क़यादत में हमने खुद डोर टू डोर जो है ना अपनी बसात के मुताबिक अपनी पॉकेट से जो है ना आवाम तक राशन अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचाया है। ये चूँकि किसी पे एहसान करने वाली बात नहीं थी, चूँकि हालात ऐसे बन गए थे कि जो जिसके घर राशन नहीं है उसको कम से कम 2 वक्त का खाने के लिए, बच्चों के लिए राशन पहुँचाना ज़रूरी था। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी ज़िम्मेदारी आसान तरीके से पूरी की अल्हम्दुलिल्लाह। जी जो साहब, ये जब कोरोना आया ना जी, जब कोरोना आया गवर्नमेंट की तैयारी नहीं थी बिल्कुल ही। और उन्होंने मियां साहब कोरोना कौन सा बता के आया था जो दुनिया में आ चुका था ना, ये खबर तो सबको, ये मीडिया इतना तेज़ है। कोरोना तो दुनिया में जो अमवात हो रही थी, जितनी तेज़ी से फैल रहा था, पाकिस्तान में उस वक्त कोई केस नहीं था। इनको पता था कि कोरोना पाकिस्तान में भी आएगा, लेकिन उनकी तैयारी नहीं थी। तो हमारी क़यादत ने, मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने उस वक्त अपने तमाम वर्किंग मुकम्मल की हुई थी। इन्होंने घर डोर टू डोर जाके राशन दिया लोगों को। इन्होंने तो पूछा नहीं है, अभी मिल रहा है 12-12, वो भी पता नहीं किसी को मिला या नहीं मिला। वो भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम जो था वो उसको इन्होंने कन्वर्ट करके, मलिक साहब ने पहले बताया आपको, असास प्रोग्राम कर दिया है। वो भी पता किसी को मिला या नहीं मिला, किसी हकदार को मिला। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी UC लेवल पे जाके डोर टू डोर जाके गरीब लोगों की लिस्टें बनाई कि जो लोग इस काबिल नहीं थे, जो बेरोज़गार हो गए थे, हमने डोर टू डोर जाके उनके घरों में राशन दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने इलाके में साफ़ पानी, बिजली का ट्रांसफार्मर 150 का 200 करवाया।
तमाम गलियाँ कच्ची थी गुलशन हैदर स्कीम में, और तकरीबन 7,500 फिट मैंने PCC करवाई है वहाँ। इतना बजट मुझे बताएं कोई MP का लगाता है वहाँ? ये मेहरबानी है हमारे MNA साहब की, शेख रऊल अख्तर साहब की, उन्होंने हमें इतना फ़ंड दिया जो हमने नीचे लगाया, और ट्यूबवेल लगा और ट्रांसफार्मर लगे, और PCC गुलशन हैदर में साफ़ पानी डलवाया, करीब नगर में साफ़ पानी डलवाया, स्टार टाउन में साफ़ पानी डलवाया, और वहाँ गैस नहीं थी और चैलेंज थी क्या, वो अल्हम्दुलिल्लाह शेख रऊल अख्तर साहब ने गैस वो डलवाई। जो भी चेयरमैन आता है वो आवाम की खिदमत का एक जज्बा लेके ही इस मैदान में उतरता है, और वो खिदमत करता भी है। हर कोई अपनी बसात के मुताबिक जितना कोई काम कर सकता है वो करता है, ज़रूर करता है आवाम की भलाई के लिए। आप एक नया विज़न लेके आ रहे हैं, आप क्या सोचते हैं कि अगर आप अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे देता है तो आप अपने हलके के लोगों के लिए ऐसा क्या काम करेंगे जो लोग याद रखें? मैं फ़र्स्ट टाइम तो आ नहीं रहा, मैं फील्ड में ऑलरेडी पहले मौजूद हूँ। मेरी ट्रेनिंग अलहाल शेख रऊल अख्तर साहब और मेरे कायद जनाब खुर्रम रऊल अख्तर साहब ने की हुई है। हम नए नहीं हैं, हम काम करना जानते हैं। मेरा मतलब है आप एज ए कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हो, एज ए चेयरमैन या एज ए काउंसलर, सीट का ही फ़र्क पड़ेगा। उस सीट पे आके आप आवाम के लिए क्या करना चाहते हैं? सीट ही का ही फ़र्क पड़ेगा। काम जैसे हम पहले करते थे उससे ज़्यादा करेंगे, फिर एक ज़िम्मेदारी होगी, एक हमारी क़यादत हम पे इत्मीनान किया होगा, हमें सीट मिली होगी, उसकी भी जिम्मेदारी होगी, फिर ज़्यादा काम करेंगे, उससे भी ज़्यादा काम करेंगे इंशाल्लाह। दिन रात काम करेंगे, पहले भी कौम के लिए करते हैं, खिदमत का जज्बा है, और हमारा तो स्लोगन है शेख साहब का, खिदमत नस्ल दर नस्ल। इंशाल्लाह उन्हीं से हमें सबक मिला है, हम खिदमत करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। जी मलिक साहब, आपके माशाल्लाह बड़ा नाम है, यूसी में भी, इलाके में, MP MNA की सतह पे भी आपका नाम है। तो आप क्या समझते हैं, अगर आपको दोबारा मौका देती है आवाम, तो आप क्या आवाम के लिए कोई एक ऐसा काम बता दें जो आवाम के लिए हो, जो लोग याद रखें? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो हमारे इलाके की आवाम है वो बिल्कुल हमें पहले भी याद करती है। सुई गैस का एक बहुत बड़ा इशू था हमारे इलाके में, मुस्लिम कॉलोनी में, सौबाड़ी में, सुकनैर पे, अंगूरिस की नंबर 1 में करवा दी है ना आइंदा के लिए। आज भी जो आवाम के मसाइल हैं वो डेली बेसिस पे मामलात होते हैं। देखें, एक जो है ना बल्दियाती नुमाइंदगी के बाद जो हमारे पास स्टैम्प थी ना, बच्चों के एडमिशन के हवाले से डॉक्यूमेंट्स हैं, शनाख्ती कार्ड के लिए लोग फिर जो है ना MNAs और MPs को या किसी गजटेड ऑफिसर को ढूंढना होता है, और हम चूँकि डोर स्टेप पे मौजूद होते थे, चूँकि जब ये अख्तियारात ख़त्म हुए तो लामाला वो स्टैम्प का अख्तियार भी ख़त्म हो गया। अब वो लोग सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जो बच्चों के एडमिशन के हवाले से भी है ना, वो दर बदर फिरते हैं अटेस्ट करवाने के लिए। और बच्चियों का स्कूल वो स्टार टाउन, गुलशन हैदर और करीम नगर के सेंटर में कोई बच्चियों का स्कूल बन जाए ताकि बच्चियों को कहीं दूर जाना ना पड़े। दस्तकारी स्कूल पहले बना हुआ, उसको अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे। राजबाग रोड पे काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, ट्यूबवेल एक और लग जाए, उसके पानी के मसाइल मज़ीद हल हो जाएंगे। गैस का प्रेशर जिस इलाके में कम है, कोशिश करेंगे उसका जॉइंट मेन से हो जाए ताकि गैस का प्रेशर पूरा हो जाए। सर्दियों में लोगों को बड़ी परेशानी होती है, फैमिलीज़ को बाहर से होटल से लोग खाना मंगवाते हैं, घर पका नहीं सकते, तो वो गैस का प्रॉब्लम उनका हल हो। इसी तरह के और जो मसाइल है, कोशिश करूँगा तमाम मसाइल अपने दौर में, अगर अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी तो कोशिश करूँगा कि वो करूँ मैं। बहुत शुक्रिया जी मियाँ साहब। जी मलिक साहब, आपसे भी लास्ट सवाल है मेरा कि आपने माशाल्लाह बहुत काम किए हैं आवाम की भलाई के लिए, अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त भी दी, नेक्स्ट भी आपका मूड है इलेक्शन लड़ने का। अगर आप दोबारा आवाम के पास जाते हैं और आवाम आपको इज़्ज़त देती है, कामयाब हो जाते हैं आप, तो क्या ऐसा कोई एक काम रहता है जो आप सोच रहे हैं कि अगर दोबारा अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया तो वो आप करेंगे? जी मियाँ साहब, 2 काम मैं काफ़ी उस पर चूँकि वर्किंग हमने की हुई थी और वो मेरे पेंडिंग हो गए थे। एक तो 100 बड़ी मेन रोड जो है ना, उस पर हमने सीवरेज डलवा के तो उसे RCC करवाना था। वो उस वक़्त गवर्नमेंट जो है ना, वो हमारी पिछली जो हुकूमत थी वो ख़त्म हो गई, और फिर इलेक्शन आए, फिर वो PTI की हुकूमत आ गई, तो वो मेरा एक वो वाला पेंडिंग है। मेन रोड 100 बड़ी जो है ना, वो बहुत मसला है पिछली सारी आवाम को, पिछली सारी आबादी को, दोनों तरफ में सीवरेज उसमें इंतहाई ज़रूरी है। सीवरेज डलवा के तो फिर हमने उसको RCC करवाना है। एक काम वो पेंडिंग है, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी तो उसे टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे। और दूसरा मॉडर्न गर्ल्स हाई स्कूल है मुस्तफ़ा पार्क में, बच्चियों का स्कूल है, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बिल्डिंग हमारे हाथों से ही बनी हुई है,
उस पर हमने काफ़ी सारा काम किया है। बच्चियाँ उस वहाँ पे टाट पे नीचे बैठ के पढ़ती थी, उसमें जितना फर्नीचर है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ही काफ़ी से आया हुआ है, तो उस पर हमने काफ़ी वर्किंग की थी। हम उसको कॉलेज का दर्जा दिलवाना चाह रहे थे, तो मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह पाक इज़्ज़त देता है तो उसके बाद प्रायोरिटी पे एक वो 100 बड़ी मेन रोड और दूसरा ये जो है ना बच्चियों का स्कूल, इसको कॉलेज का दर्जा इंशाल्लाह ताला दिलवाएंगे। जी जी, हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाबी भी दे और आप अपने मकसद में कामयाब भी हो जाए। अपने मेज़बान मियाँ सलीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। जी, मैं लाहौर प्लस की टीम और ख़ुसूसन मियाँ सलीम साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि वो वक़्त निकाल के हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमें अपना मौक़िफ़ बयान करने की जो है ना वो पेशकश की और हमने अपना आवाम के सामने मौक़िफ़ रखा। मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ लाहौर प्लस की टीम का, बहुत शुक्रिया। और मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि लाहौर प्लस के चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आवाम जो है ना इसको भरपूर अंदाज में देख सके और इससे मुस्तफ़ीद हो सके। बहुत शुक्रिया जी। मैं मियाँ सलीम साहब का शुक्रगुज़ार हूँ और लाहौर प्लस टीवी का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे जो इलाके के मसाइल थे उनको भी उजागर किया और हमारे ख़यालात थे उनको भी प्रमोट किया, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने आके हमारे बलदियाती निज़ाम के बारे में गुफ्तगू की। बहुत शुक्रिया इनका। और लाहौर प्लस टीवी को सब्सक्राइब करें और इनको लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।